गुमनाम नायक। इतिहास में ऐसे बहुत से किरदार हैं जिनके बारे में हम शायद है कि जानते होंगे। ये ऐसे किरदार हैं जिनका योगदान अतुलनीय है, पर हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि इतिहासकारों ने अपने इतिहास में इनको जगह नहीं दी। इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं, इनकी योग्यता को अपने कलमों से दबाने की कोशिश की। ऐसे ही गुमनाम नायक के बारे में आज जानकारी इस वीडियो में देंगे। एक ऐसे गुमनाम नायक जो कि 1817 से के बीच में अपने अद्भुतपूर्व योगदान में उन्होंने भीषण त्रासदी और महामारी से इस विश्व की रक्षा की। एक ऐसे गुमनाम नायक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हैं लेखराज RK अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गुमनाम नायक 1817 में विश्व में एक नई बीमारी ने दस्तक दी। नाम था ब्लू डेथ। ब्लू डेथ यानी क्रोकेला, जिसे हिंदुस्तान ने एक अलग ही नाम दिया, हैजा। जी हाँ, इस नाम से तो आप परिचित ही होंगे। हैजा विश्व भर में मौत का तांडव करने लगा और उसकी चपेट में आकर उस समय लगभग 1,80,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैजा का इलाज खोजने में जुटे हुए थे। सन 1844 में रॉबर्ट कॉक नामक एक वैज्ञानिक ने इस जीवाणु का पता लगा लिया जिसकी वजह से हैजा होता था, और उस जीवाणु को नाम दिया बाइमिक्रोकोरेलेरी। रॉबर्ट कॉक ने जीवाणु का पता तो लगा लिया, लेकिन वह यह पता लगाने में नाकाम रहे कि बायोमिक्रोकोरेलेरी को किससे निष्क्रिय किया जा सकता है। मतलब किस बायोमिक्रोकोरेलेरी को कैसे नष्ट कर सकते, उसे निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं, इसका पता वो नहीं लगा पाए। हैजा फैलता रहा, लोग मरते रहे और इस जानलेवा बीमारी को ब्लू डेथ यानी नीली मौत का नाम दे दिया गया। 1 फरवरी 1915 में पश्चिम बंगाल के एक दरिद्र परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था शंभुनाथ। शुरुआत में ही शंभुनाथ पढ़ाई में अव्वल रहते थे, प्रथम रहते थे, फर्स्ट क्लास थे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और डॉक्टरी से अधिक उनका रुझान रिसर्च की ओर रहा। इसीलिए 1947 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कैम्ब्रोन लैब में PhD में दाखिला लिया। मानव शरीर की संरचना पर शोध करते समय शंभुनाथ डे का ध्यान हैजा फैलने वाले जीवाणु बाइमिक्रोकोरेलेरी की ओर आकर्षित हुआ। 1949 में माटी का प्यार शंभू डे को वापस हिंदुस्तान खींच लिया। उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया और वह महामारी का रूप ले चुके हैजा का इलाज ढूंढने में जुट गए। बंगाल उस समय हैजे के कहर से कांप रहा था। हॉस्पिटल हैजे के मरीज से भर चुके थे। 1844 में रॉबर्ट कॉक के शोध के अनुसार जीवाणु व्यक्तियों के सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि खून में जाकर उसे प्रभावित करता है। दरअसल यही पर रॉबर्ट कॉक ने गलती की। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि यह जीवाणु व्यक्ति के किसी और अंग के जरिए शरीर में जहर फैला सकता है। शंभुनाथ डे ने अपने शोध के निष्कर्ष से विश्व भर में सनसनी फैला दी। शंभुनाथ के शोध से पता चलता है बायोमिक्रोकोरेलेरी खून के रास्ते नहीं बल्कि छोटी आंत में जाकर एक टॉक्सिन जहर पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान का खून गाढ़ा होने लगता है और पानी की कमी होने लगती है। 1953 में शंभुनाथ डे का शोध प्रकाशित होने के पश्चात ओरल डाइजेशन शेड्यूल यानी ORS को बनाया गया।
यह शेड्यूल हैजे का रामबाण इलाज साबित हुआ। हिंदुस्तान और अफ्रीका में इस शेड्यूल के जरिए लाखों मरीजों को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। विश्व भर में शंभुनाथ डे के शोध का डंका बज चुका था, परंतु उनका दुर्भाग्य था कि वह शोध भारत भूमि पर हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले शंभुनाथ को अपने ही राष्ट्र में सम्मान नहीं मिला। शंभुनाथ आगे इस जीव पर और शोध करना चाहते थे, लेकिन भारत में संसाधनों की कमी के चलते नहीं कर पाए। उनका नाम एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी दिया गया। उनके अलावा उन्हें दुनिया भर में सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन भारत में एक गुमनाम शख्स की जिंदगी जीते रहे। शंभुनाथ की रिसर्च ने ब्लू डेथ के आगे डेथ शब्द को हटा दी, करोड़ों लोगों की जान बचा दी। इतनी बड़ी उपलब्धि के पश्चात भी वह राष्ट्रीय नायक न बन सके, न किसी सम्मान से नवाजे गए, न भारत ने सुध ली। यही नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाले इस राष्ट्रीय नायक के विषय में हमें पढ़ाया ही तक नहीं गया, इसके बारे में बताया तक ही नहीं जाता। हमें अपने असली नायकों को पहचानना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा। इन गुमनायकों ने ही हमें हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में मदद की है। हिंदुस्तान के रियल लाइफ हीरोज यही गुमनाम नायक हैं, जो कि हमारे पर्दे के पीछे खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, शंभुनाथ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल